हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से if 2 points P and Q on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, whose center is CB such that CP is perpendicular to CQ and A is less than B, then prove that 1 upon CP square plus 1 upon CQ square is equal to 1 upon A square minus 1 upon B square. तो इसे प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज टू लाइन्स are said to be perpendicular to each other if product of their slope is equal to क्या आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए. सो नाउ हमें यहाँ पर जो गिवन है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो लेट सपोज ये हमारा क्या है, हाइपरबोला ऐसा है. यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक पॉइंट. लेट से यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा P, ये हमारा सेंटर है. तो उसके परपेंडिकुलर पॉइंट होगा यहाँ पर कहीं पर Q, बिकॉज ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होगी अगर हमारा पॉइंट P है. सो लेट कर लेंगे, लेट द लाइन CP बी y इज इक्वल टू mx. यानी कि हमने जो लाइन की इक्वेशन ली है CP की, इसका स्लोप हमने क्या लिया है, m लिया है. इस लाइन का स्लोप CP का, तो इसकी ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसके लाइन की इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx आ जाएगी. सो नाउ जो P पॉइंट है लाइज ऑन द हाइपरबोला, ये हमारा जो P पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, अगर ये हमारा x है, x को mx होंगे, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा हाइपरबोला को. सो नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के यहाँ पर सॉरी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू में बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एम स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर. ये हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर आ गया. एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर, ये तो हमारा आया एक्स स्क्वायर. अब हम नेक्स्ट अगर हम फाइंड आउट करें सी पी स्क्वायर, नो सी पी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा सी पी स्क्वायर आ जाएगा. सी हमारा क्या है, सेंटर है. ये पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स कोमा एम एक्स होगा. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने कहाँ से फाइंड आउट कर ली, ओरिजिन से. इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन सी पी स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो सी पी स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो एम स्क्वायर ये आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ पर. तो सी पी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस एम स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. नाउ सिंस CQ is perpendicular to CP, तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जिसका स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन CQ इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 1 अपॉन एन के एम के इक्वल, तभी इनका प्रोडक्ट हमारा क्या जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग m बाई माइनस के 1 अपॉन एम से. तो हमें CQ स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. तो सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 1/m² आ जाएगा, और ए इंटू में 1 + 1/m² आ जाएगा। तो सी क्यू स्क्वायर ये क्या आएगा, m स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और इंटू में 1 + m² अपॉन m² से हमारा m² कैंसिल। सो सी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m² माइनस के m² बी स्क्वायर m² माइनस के ए स्क्वायर, और इंटू में 1 + m²। तो फाइनली नाउ हमें क्या चाहिए, 1/cp² प्लस 1/cq²। तो 1/cp² उल्टा हम कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 1/cp²। तो ये 1/cp, cp² की वैल्यू है तो इसको रेसिप्रोकल इसका हम ले लेंगे, तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर m², और अपॉन में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इंटू में 1 + m², और फिर प्लस इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर m² माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में 1 + m²। एलसीएम नीचे तो हमारा सेम है, तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 + m²। तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर m², और फिर क्या है प्लस के बी स्क्वायर m² माइनस के ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + m² बच जाएगा। यहाँ से माइनस ए को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + m² बच जाएगा, और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 + m²। 1 + m² कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अलग अलग, तो 1/a² माइनस के 1/b²। तो ये 1/cp² प्लस 1/c² हमारा कितना आ गया 1/a² माइनस 1/b²। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।